गांव के सुनसान कमरे में जहां एक माँ सरैया भी रोज़े की हालत में भूख और अजियत सह रही थी। उसकी बेटी माँ बहू फरहाना की संग दिली ने उसके हर दिन को अजाब बना दिया था। सहर से अफ्तार तक उस माँ की इल्तजाएं बेअसर रहीं और उसकी उम्मीदें कभी पूरी ना हो सकीं। जब बेटा वापस आया तो हकीकत का ऐसा धचका उसका इंतज़ार कर रहा था जो ना सिर्फ उसकी तकदीर को बदल देगा बल्कि एक जिंदा दिल इंसान को संग दिल बना देगा। ये कहानी एक माँ के दुख, एक बेटे के पछतावे और एक जालिम बहू की तलाफ़ी है। तो आइए चलते हैं कहानी की तरफ। गांव की सुनसान गलियों में शाम ढल रही थी। रमज़ान का महीना था। हर तरफ घरों में सहरी और अफ्तार की तैयारियां हो रही थीं। लेकिन एक घर ऐसा भी था जहां ना चूल्हा जलता था, ना हंसी की कोई गूंज सुनाई देती थी। ये घर सरैया बी का था, जो एक बूढ़ी माँ थी। उनकी उम्र 60 के करीब थी, मगर वक्त ने उन्हें ज़रूरत से ज़्यादा कमज़ोर कर दिया था। झरियों भरे चेहरे पर थकन के आसार नुमायाँ थे और आंखों में उदासी बसी हुई थी। उनके साथ उसी घर में उनकी बहू फरहाना भी रहती थी, जो इंतहाई संग दिल औरत थी। शादी को 5 साल हो चुके थे, मगर फरहाना और रेहान, जो सरैया का बेटा था, कोई औलाद नहीं हुई थी। रेहान नौकरी के सिलसिले में शहर जा बसा था और कभी कभार गाँव आता था। सरैया भी दिन ब दिन कमज़ोर हो रही थी, मगर उस कमज़ोरी की सबसे बड़ी वजह बुढ़ापा नहीं बल्कि भूख थी। फरहाना एक तेज़ मिजाज, खुदगर्ज और संग दिल औरत थी। शोहर की गैर मौजूदगी में उसने अपनी सास को नौकरानी बना रखा था। जब भी सरैया भी खाने के लिए कुछ कहती तो फरहाना उन्हें ताने देती, सारा दिन काम भी नहीं करती, बस खाने मांगती रहती हो। सरैया भी खामोश हो जाती, मगर भूख की शिद्दत बढ़ती जाती। रमज़ान का महीना था, मगर फरहाना ने ना तो सहरी के लिए उनका ख्याल रखा और ना अफ्तारी के लिए। उस दिन सहरी का वक़्त हुआ तो फरहाना ने चुपके से खुद खा लिया, मगर सरैया बी को कुछ ना दिया। माँ जैसी सास ने आहिस्ता से कहा, बेटी, क्या मुझे भी कुछ खाने को मिल सकता है? मैं रोज़ा रख लूँ। फरहाना ने गुस्से से जवाब दिया, ये रोज़े रखने की उम्र नहीं, वैसे भी घर में इतना खाने को है नहीं कि हर कोई रोज़ा रखे। सरैया बी दिल पर जबर किया, वज़ू किया और बगैर कुछ खाए रोज़ा रख लिया। दिन का वक़्त सख्त गर्मी में गुज़रा। सरैया भी कमज़ोरी से निढाल हो चुकी थी, लेकिन दिल में एक उम्मीद थी कि शायद शाम को अफ्तार के वक़्त कुछ खाने को मिल जाए। मगरिब की अज़ान गूंजी। गांव के घरों में अफ्तार की रौनक लग गई। दस्तरखान खजूरों, पकौड़ों और ठंडे शरबत से भर गए, लेकिन सरैया बी के लिए कुछ भी ना था। उन्होंने एक बार फिर बहू की तरफ उम्मीद से देखा, मगर फरहाना ने खाने की प्लेट उठाई और तंजिया हंसी के साथ कहा, अम्मा, आपने तो सहरी नहीं की थी, तो अफ्तार का क्या फ़ायदा? ये कहकर वो अपना खाना लेकर दूसरे कमरे में चली गई। सरैया बी की आंखों में आंसू आ गए। वो इंतहाई कमज़ोरी के आलम में उठी, पानी का एक घूंट पिया और अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए रोज़ा खोल लिया। ये मामूल हर दिन का बन चुका था। कभी कभी गांव की कोई औरत चुपके से उन्हें एक रोटी दे जाती, मगर वो भी काफ़ी ना होती थी। कमज़ोरी अब इतनी बढ़ चुकी थी कि वो ज़्यादा देर खड़ी भी ना रह सकती थी। एक दिन वो चक्कर खाकर गिर पड़ी। गांव की कुछ औरतें दौड़ती हुई आई और उन्हें उठाया। किसी ने पानी दिया, किसी ने रोटी, मगर वो इतनी निढाल थी कि हाथ तक ना उठा सकी। किसी औरत ने फरहाना से कहा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, अपनी सास को भूखा मार रही हो। फरहाना गुस्से में जवाब दिया, ये मेरा घर है, मैं जो चाहूँ करूँ, किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं। औरतें चुप हो गईं, मगर सब जान चुकी थीं कि ये औरत कितनी संग दिल है। रेहान शहर में था और अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ था। कई महीने गुजर गए थे, मगर माँ की खबर ना ली। एक दिन उसे किसी गांव वाले का फ़ोन आया, रेहान, फ़ौरन वापस आ जाओ, तुम्हारी माँ बहुत बीमार है। रेहान ये सुनते ही सब कुछ छोड़कर गांव के लिए रवाना हो गया। जब वो गांव पहुंचा तो सूरज गुरूब हो रहा था। वो तेज़ी से घर की तरफ भागा। जैसे ही दरवाज़ा खोला, उसके पांव तले से ज़मीन निकल गई। सामने ज़मीन पर माँ की लाश पड़ी थी। चेहरे पर भूख और तकलीफ़ के आसार नुमायाँ थे। आंखें बंद थीं, जैसे वो किसी का इंतज़ार कर रही थी, मगर वो इंतज़ार कभी ख़त्म ना हुआ। रेहान दीवानों की तरह माँ के पास बैठ गया। अम्मा, मैं आ गया हूँ, अम्मा, आंखें खोलो। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। गांव के लोगों ने उसे हकीकत बताई, रेहान, तुम्हारी माँ कई दिनों से भूखी थी, तुम्हारी बीवी ने उन्हें खाने को कुछ भी नहीं दिया। यह सुनते ही रेहान का दिमाग भक से उड़ गया
اس نے غصے میں فرحانہ کو بلایا۔ یہ سب سچ ہے؟ فرحانہ نے پہلے بہانے بنائے، مگر جب گاؤں والوں نے اس کے ظلم کی حقیقت بیان کی تو وہ چپ ہو گئی۔ ریحان کا خون غصے سے کھول اٹھا۔ تم نے میری ماں کو بھوکا مار دیا، تم نے روزے میں بھی رحم نہیں کیا، تم انہیں مرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ فرحانہ نے روتے ہوئے معافی مانگنے کی کوشش کی، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ ریحان نے فیصلہ سنایا، آج کے بعد تمہارے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ یہ الفاظ سنتے ہی فرحانہ کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ وہ چیخنے لگی، گڑ گڑانے لگی، مگر ریحان نے ایک نہ سنی۔ ماں کی تدفین کے بعد ریحان اپنی ماں کی قبر کے پاس بیٹھا روتا رہا۔ اماں، میں بہت دیر سے آیا، مجھے معاف کر دو۔ لیکن اب معافی کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ ماں کی بھوک، بیٹے کی غفلت اور بہو کے ظلم کی یہ کہانی ہمیشہ کے لیے گاؤں کے لوگوں کے دلوں میں نقش ہو گئی۔ مزید ایسی اچھی سبق آموز کہانیاں اور قصے سننے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ شکریہ۔